हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन को और ये ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज होगी जो कि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। राइट, करना कैसे ये आपको पता चलेगा इस क्लास के अंतर्गत और इस सीरीज को आप कंप्लीटली जरूर देखना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेकेंड होगी, इसकी पहले के एक्सरसाइजेस को देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ लेटर्स और ऐसे भी मिल जाएंगे। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। राइट, वहां से जाके सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको ट्रांसलेशन और ग्रामर और साथ ही साथ ऐसे लेटर के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर 100 प्लस जो आपको ऐसे के ऐसेस कवर किए गए हैं, इनमें जो मोस्ट रीसेंट भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और अराउंड 250 वर्ड्स में सारे ऐसे को कवर किया गया, तो आप आसानी से उसको रीड कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। लेटर्स भी इनमें कवर कराया गया है, तो आपको लेटर्स अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इनको ही प्रिपेयर कर लेते हो। तो ट्रांसलेशन की बुक में आपको 50 प्लस ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ जो है ग्रामर का पोर्शन भी इनमें कवर किया गया, तो ग्रामर भी आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। राइट, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिए गए, मैं आपको यहाँ पे एक बार में एटलीस्ट 2 पैराग्राफ करूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ लिए, 2 अलग अलग पैराग्राफ हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे आपका जो जो ट्रांसलेशन का सेक्शन है वो बेसिकली जो है आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अब आपकी नोटिफिकेशन, जो आपका एग्जाम की नोटिफिकेशन है, उसमें बेसिकली एग्जैक्टली ये नहीं लिखा है कि हिंदी टू इंग्लिश आएगा कि इंग्लिश टू हिंदी आएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस दोनों तरह के ट्रांसलेशन की करनी है। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश टू हिंदी भी आ सकता है और हिंदी टू इंग्लिश भी और इंग्लिश टू हिंदी भी आ सकता है। तो दोनों तरह से प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी तरह का ट्रांसलेशन आएगा तो आपको करना दोनों ही है। राइट, तो प्रैक्टिस दोनों तरह की ट्रांसलेशन की ही करनी है। राइट दोस्तों, तो सबसे पहले आप रीड कर लोगे इसको। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताता चलता हूँ किस तरह से ट्रांसलेशन करते जाना है, साथ ही साथ लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पे देखते चलते हैं। राइट, तो जैसा कि पहला सेंटेंस है, जाहिर है कि आप एक ही जोक को बार बार सुनकर बोर हो जाते हो हैं और आपको हंसी भी नहीं आती। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग सा सेंटेंस, इसको कैसे बनाएंगे। जाहिर है के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इट्स ओबियस। राइट, ओबियस मतलब जाहिर है या क्लियर है। राइट, इट्स ओबियस दैट यू गेट बोर्ड बाय लिसनिंग टू द सेम जोक अगेन एंड अगेन। ठीक है, एक ही जोक को बार बार सुनकर क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। राइट, तो you get bored by listening to the same joke again, और आपको हंसी भी नहीं आती। और के लिए लगाएंगे एंड यू डोंट फील लाफ्टर। ठीक है, हंसी के लिए हम लोग यूज करेंगे लाफ्टर टर्म। राइट, तो इस तरह से आप सेंटेंस को फॉर्म करोगे। सेंटेंस जिस हिसाब से दिया गया उसी हिसाब से आपको यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन करते चले जाना है। राइट, इसके बाद देखो, ठीक उसी तरह से एक ही समस्या को लेकर बार बार रोना समस्या का हल नहीं है। ठीक है, अब देखो ठीक उसी तरह से, इसको कैसे लिखेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली या इन द सेम वे। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, इन द सेम वे भी लिख सकते हो या सिमिलरली लिख सकते हो। राइट, कॉमा लगाएंगे, एक ही समस्या को लेकर बार बार रोना। ठीक है, क्राइंग ओवर द सेम प्रॉब्लम रिपीटेडली। ठीक है, रिपीटेडली मतलब बार बार या फिर अगेन एंड अगेन भी लिख सकते हो। राइट, एक ही समस्या को लेकर बार बार रोना समस्या का हल नहीं है। तो क्राइंग ओवर द सेम प्रॉब्लम रिपीटेडली इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, मतलब एक ही समस्या को लेकर के बार बार नहीं रोना चाहिए। राइट, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ट्रांसलेशन करना है इसका। इसके बाद देखो, हर किसी को अपनी समस्या के बारे में बताकर समय व ऊर्जा को व्यर्थ ना करें। ठीक है, तो हर किसी को अपनी समस्या के बारे में ना करें, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ये रिवर्स ऑर्डर में बनेगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। अब देखो समस्या यहाँ पे क्या है, समय और ऊर्जा को व्यर्थ ना करें। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी बाय टेलिंग एवरीवन अबाउट योर प्रॉब्लम। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को हर किसी को नहीं बताना है। राइट, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी बाय टेलिंग एवरीवन अबाउट योर प्रॉब्लम। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, केवल अपने खास मित्रों से साझा करें और खुद ही हल करने का ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है, अब केवल अपने खास मित्रों हैं उनसे ही साझा करना है। इसको कैसे लिखेंगे, केवल अपने खास मित्रों से, ओनली शेयर विद योर क्लोज फ्रेंड्स। जो आपके
बेस्ट फ्रेंड्स है या आपके क्लोज फ्रेंड्स है, केवल उनसे ही साझा करना है, साझा मतलब शेयर करना है अपनी प्रॉब्लम्स को, राइट। और खुद से ही हल ढूंढने का प्रयास करें, एंड और के लिए आ जाएगा एंड ट्राई टू लुक फॉर द सोल्यूशन योरसेल्फ, मतलब उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपको खुद से ढूंढना है, खुद से उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करना है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको ट्रांसलेट करोगे। इसके बाद देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी ने सच ही कहा है, तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। ठीक है, आप देखो इसको कैसे लिखेंगे। किसी ने सच ही कहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, समवन हैज ट्रूली सेड, समवन हैज ट्रूली सेड, किसी ने सच कहा है। ठीक है, अब देखो कॉमा लगा है तो यहाँ पे बीच में जैसा जैसा जो जो साइन लगा होगा उस हिसाब से आपको लगाते जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगाओगे कि तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। तो बर्ड्स आर नॉट टॉट हाउ टू फ्लाई, ठीक है, बर्ड्स को सिखाया नहीं जाता कि उनको कैसे उड़ना है। दे देमसेल्फ कवर द डिस्टेंस टू स्काई, वो खुद से ही आसमानों की ऊंचाई जो है कवर कर लेते हैं, खुद से ही आसमानों की ऊंचाई तय कर लेते हैं, राइट। तो इस तरह से इसको आप ट्रांसलेट करते जाओगे। इसके बाद देखो, रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की, राइट। अब रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, इसको कैसे लिखेंगे, द वंस हु करेज टू टच द स्काई, मतलब जिनके पास हौसला होता है, करेज होता है टू टच द स्काई। दे डोंट केयर अबाउट बीइंग फॉलन टू डाई, ठीक है, मतलब उन्हें जमीन में गिरने की कोई परवाह नहीं होती, राइट। अब देखो यहाँ फुल स्टॉप लगा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, राइट। तो पंक्चुएशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बाकी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट अपने हिसाब से करते जा सकते हैं, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो यकीन करिए आप आखिरकार सफल ही हो जाते हैं, सफल हो ही जाते हैं, राइट। तो देखिए के लिए लगेगा सी, ठीक है, सी। जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं, व्हेन यू कीप वर्किंग हार्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट बीइंग फेल्ड, ठीक है, बिना फेल मतलब सोच ही नहीं रहे हो कि आप फेल हो गए, ठीक है। तो यकीन करिए, तो यकीन करिए, तो यकीन करिए के लिए आप कॉमा लगाओगे, देन लगाने की जरूरत नहीं है, आप देन भी लगा सकते हो, देन ट्रस्ट मी, देन ट्रस्ट मी भी कर सकते हो। अगर कॉमा नहीं लगा रहे हो तो देन लिखोगे, अदरवाइज कॉमा लगा सकते हो, ठीक है। देन ट्रस्ट मी, आप आखिरकार सफल हो ही जाते हो, ठीक है। तो इवेंचुअली यू सक्सीड, आप क्या हो जाते हो, सफल हो ही जाते हो, राइट। तो इस तरह से इसको आप यहाँ पे भी बारीकियों को समझते जाना है सेंटेंस की, जैसे जैसे बारीकियों को समझते जाएंगे आप इजिली ट्रांसलेट कर पाओगे। What you need to understand the structure of the sentence, structure एक बार आप अच्छे से समझ गए ना, then you will definitely आंसर कर सकते हो, इजिली ट्रांसलेट कर सकते हो ऑल सॉर्ट ऑफ पैराग्राफ्स, राइट। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर समझना होगा, स्ट्रक्चर की पकड़ आपको मजबूत करनी होगी। इसके बाद देखो, क्यों डरे कि कल क्या होगा, कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम तजुर्बा होगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्यों डरे कि कल क्या होगा, why to be afraid of what will happen tomorrow, ठीक है, why to be afraid, क्यों डरे, इसको कैसे लिखेंगे, why to be afraid of what will happen tomorrow। कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम तजुर्बा होगा, ठीक है। इफ नथिंग हैपेंस, कुछ भी नहीं हुआ तो कैसे लिखेंगे, इफ नथिंग हैपेंस वी विल एट लीस्ट गेन एक्सपीरियंस, ठीक है, तजुर्बा होगा यानी एक्सपीरियंस होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हुए उसके हिसाब से ट्रांसलेशन करते जा सकते हो, और आसानी से इस पैराग्राफ को भी आपने आसानी से ट्रांसलेट कर लिया, राइट। तो इसी तरह से आप ट्रांसलेशन करते जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से एग्जाम में भी आप कर पाओगे। और एग्जाम में बहुत लंबे पैराग्राफ आपको नहीं मिलने, शॉर्ट पैराग्राफ ही मिलने, तो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। शॉर्ट पैराग्राफ थोड़े से टफ होते हैं, इस वजह से थोड़े टफ पैराग्राफ ही मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, राइट। और एक तरह से जब आप करते जाओगे सीक्वेंस फॉर्म में उसको, तो आपको काफी कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी, राइट। तो अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए, पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, और बुक्स की हेल्प आप ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए वहां से, तो आप बुक्स को भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, राइट। आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।